के खिलाफ विराट ने छेड़ा अभियान। कोहली अब कोरोना जैसी महामारी को हराकर मारेंगे मैदान। बैट बॉल को छोड़कर अपनी बातों से हिम्मत बढ़ाएगा कप्तान। कोरोना को क्लीन बोल्ड करके ही मानेगा हिंदुस्तान। कोरोना की काट विराट के पास। आमतौर पर क्रिकेट के मैदान पर आप विराट कोहली को चौके और छक्के लगाते देखते हैं, गेंदबाजों की पिटाई करते देखते हैं, शतक पर शतक लगाते देखते हैं, लेकिन आज हम विराट कोहली का वो रूप आपके सामने रखेंगे जो देश हित में सबके सामने आएगा। और विराट कोहली लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे कि कोरोना से कैसे बचें और कोरोना से कैसे लड़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। कोरोना की काट विराट कोहली के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि विराट कोहली आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से कोरोना जैसे एक महामारी जो इस समय पूरे देश में फैली है उससे लड़ा जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। विराट कोहली के संदेश के पीछे क्या मकसद है? जो कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं लखनऊ से लेके मुंबई तक, वो तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी इस समय स्टूडियो में हैं और रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करेंगे। साथ ही आपको आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए उसके बारे में भी रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले विराट कोहली के उस स्वरूप के बारे में बात कर लेते हैं, उस रूप के बारे में बात कर लेते हैं जो देश के लिए एक संदेश लेकर आया। यह संदेश खुद विराट कोहली ने दिया, पहले ट्विटर के माध्यम से, उससे पहले की बात करें तो तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को यह समझाने की कोशिश की कि कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है, उसको हराया जा सकता है, बशर्ते आप उन सावधानियों को अपने साथ लेकर चलें, उन नियमों का पालन करें जो बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कोरोना की काट और कैसे ये विराट कोहली इस पर जीत हासिल करते हुए नजर आए। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कप्तान विराट के चेहरे को ध्यान से देखिए, आपको कुछ नजर आया? गौर से देखने पर पता चलेगा कि उनके चेहरे पर मास्क है। एक दिन पहले भी वही नजारा था और फिर मुंबई में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। चेहरे पे मास्क लगाकर विराट सिर्फ खुद का बचाव नहीं कर रहे, बल्कि वो पूरी दुनिया को कोरोना से बचाने का उपाय बता रहे हैं। एक बार फिर देखिए, गौर से देखने पर पता चलेगा कि उनके चेहरे पर मास्क है। एक दिन पहले भी वही नजारा था और फिर मुंबई में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। चेहरे पे मास्क लगाकर विराट सिर्फ खुद का बचाव नहीं कर रहे, बल्कि वो पूरी दुनिया को कोरोना से बचाने का उपाय बता रहे हैं। एक बार फिर देखिए, जो खिलाड़ी दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में शामिल है, अगर वो बचाव के लिए मास्क पहन सकता है तो आप भला ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तभी देखिए, विराट सेफ्टी का वो फॉर्मूला बता रहे हैं जो आपको कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय बता रहा है। और सिर्फ तस्वीर ही नहीं, लगभग 34 मिलियन फॉलोअर्स तक भी विराट ने सेफ्टी बयान पहुंचाने में देर नहीं लगाई। विराट ने ट्वीट करके कहा कि मजबूत रहें और कोविड-19 से निपटने के लिए एहतियात बरतें, सुरक्षित रहने के साथ अलर्ट रहें और ये याद रखें कि इलाज से बेहतर रोकथाम है, सबका ख्याल रखें। ये कप्तान कोहली का गुरु ज्ञान है जो आपको कोरोना से बच निकालने के तरकीब बता रहा है। और सिर्फ विराट ही नहीं, विराट के साथी भी इस अभियान में कप्तान का साथ देने में पीछे नहीं हट रहे। तभी तो देखिए, हर खिलाड़ी के चेहरे पर मास्क है। जब टीम इंडिया के खिलाड़ी इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि उनके रोगों से लड़ने की क्षमता आम लोगों से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बीमारी उनको ज्यादा परेशान नहीं कर पाती। बावजूद इसके कोहली एंड कंपनी ने कोरोना की काट को ढूंढ लिया है और उसके लिए सबसे पहले आपको सेफ्टी बरतनी होगी, जिसका सबसे पहला उदाहरण खुद कप्तान और उनकी टीम ने आपके सामने पेश किया है। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कादियान की रिपोर्ट।
वाकई इसमें कोई शक नहीं कि कप्तान विराट कोहली समेत भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ियों ने एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश की है देश के तमाम नागरिकों को कि आप सुरक्षित रहें और उन नियमों का पालन करें जिससे आप कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। और राशिमा जी, वैसे भी कहा जाता है कि फिटनेस लेवल खिलाड़ियों का बहुत हाई होता है, योयो टेस्ट जैसे तमाम टेस्ट पास करके वो मैदान पर पहुंचते हैं। और ऐसे में अगर ये खिलाड़ी इतनी अपने आप को सुरक्षित रखने की वो तमाम उपकरण उपयोग में ला रहे हैं और इनको हालांकि पता है इनका जो सिस्टम है बहुत हाई होता है, ऐसे में आपको लग रहा है एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है विराट कोहली ने अपनी तस्वीरों के माध्यम से, अपने जो सोशल साइट्स हैं उसके माध्यम से? बिल्कुल राजीव, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, और वो जानते हैं कि उनको काफी फॉलो किया जाता है भारत देश में, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो पूरे देश को जागरूक करें, बताएं कि क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टेंस सिचुएशन है और ऐसे में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि जब उन जैसे खिलाड़ी जो काफी फिट हैं, इम्यून सिस्टम प्लेयर्स का बहुत अच्छा होता है, वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो एक आम आदमी के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो नेचुरल हाइजीन बना के रखें और जो संदेश बार बार दिए जा रहे हैं प्रिकॉशंस के, उनको जरूर इस्तेमाल करें और उनका पालन करें। बिल्कुल, और लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस क्रिकेटर के कितने फॉलोअर्स हैं, और दरअसल हम ये समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी क्रिकेटर इस समय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको संदेश दे रहे हैं, आपको ये समझा रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको हराया जा सकता है, इसको पीछे छोड़ा जा सकता है। और ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर विराट कोहली के फॉलोअर्स हो, चाहे रोहित शर्मा के फॉलोअर्स हो या सचिन तेंदुलकर के फॉलोअर्स हो, अगर वहां तक भी बात पहुंचती है और वहां से मैन टू मैन ये बात आगे जाती है तो शायद देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। रितेंद्र, ये जो ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भारतीय क्रिकेटर्स आगे आ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि कोरोना वायरस को न सिर्फ हराया जा सकता है बल्कि उसको दूर भगाया भी जा सकता है, किस तरह से आप देखते हैं ये जो इनिशिएटिव विराट ने लिया है, बाकी के खिलाड़ियों ने लिया है? राजीव, बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस इस समय पूरी दुनिया में अपना कहर ढा रहा है, तो बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें। और बहुत अच्छी बात है कि विराट कोहली और तमाम दिग्गज जो एज एग्जाम्पल फॉलो किए जाते हैं लोगों के द्वारा, वो खुद सामने आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या क्या रास्ते हैं इससे बचने के लिए। तो लोग जरूर इसको फॉलो करेंगे एंड हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, क्योंकि हम सब उनको एज कप्तान, एक अच्छे कप्तान जानते हैं, लेकिन जिस तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंडियन सिटीजन ये पूरी कर रहे हैं, सराहनीय। बिल्कुल, और राजकुमार जी, जो हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे किन किन क्रिकेटर्स के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, और ये हम समझाने की कोशिश अपने दर्शकों को भी कर रहे हैं राजकुमार जी कि अगर ये खिलाड़ी संदेश दे रहे हैं तो ये संदेश पहुंचेगा, क्योंकि फैंस अगर इस हालात में धर्मशाला मैच देखने पहुंच सकते हैं तो अपने क्रिकेटर्स को जिनको वो फॉलो करते हैं उनकी बात समझेंगे। आपको लग रहा है ये इनिशिएटिव जो लिया है क्रिकेटर्स ने, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो के राहुल हो, चाहे विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर ने वीडियो तक डाला, इस पर आगे बात करेंगे। ये क्रिकेटर्स की तरफ से मुझे लग रहा है बड़ा कदम है। बीसीसीआई ने तो बड़ा कदम उठाया ही कि उन्होंने सारी सीरीज रद्द कर दी है, लेकिन साथ ही क्रिकेटर्स भी आगे बढ़ चढ़कर देश के साथ खड़े। बिल्कुल राजीव, क्रिकेटर्स ये सबसे पहले ये भारतीय हैं और ये अपना कर्तव्य, मैं कहूंगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं देश के प्रति, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको कितने लोग फॉलो करते हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है इन प्लेयर्स की, और जो ये करेंगे या जो ये करते हैं उसको फॉलो किया जाता है। उनकी हेयर स्टाइल, उनकी वेयरिंग स्टाइल को जब आप फॉलो करते हैं, तो जब अब वो कोई संदेश दे रहे हैं तो वो भी संदेश बहुत अच्छे से उनके फैंस उसको फॉलो करेंगे, और ये ही जिम्मेदारी समझकर विराट कोहली और बाकी सभी प्लेयर्स ये मैसेज दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो जागरूक इंडियन हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं देश के प्रति। बिल्कुल, और सिर्फ क्रिकेटर्स को ही नहीं, देश के तमाम सेलिब्रिटीज को भी आगे आना चाहिए। हमने कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर को देखा, हाथ वॉश करके वो बता रहे थे, हैंड वॉश करके, कि कैसे करना चाहिए। और साथ ही शाहरुख खान की भी आप लापरवाही एक तरफ देख सकते हैं। एक तरफ जहां विराट कोहली मास्क लगाकर मुंबई शहर में उतरे लखनऊ से, वहीं अगर आप शाहरुख खान को देखें, वो भी मैसेज दे सकते थे इस वीडियो के जरिए जब वो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में पहुंचे, लेकिन बिना मास्क के पहुंचे, और जो सैनिटाइजर वहां पे रखा था उसका भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। राजकुमार जी, बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन अभी तक आगे हैं और बहुत ज्यादा कोई अवेयरनेस की बात बॉलीवुड ने नहीं की। आपको लग रहा है जो भी सेलिब्रिटी है हिंदुस्तान के, उनको आगे आना चाहिए, लोग उनको एज अ रोल मॉडल देखते हैं, और ऐसे में अगर ये सेलिब्रिटीज आगे आएंगे और बोलेंगे तो शायद उसका
बहुत ही पॉजिटिव असर जाएगा सोसाइटी में। डेफिनेटली राजीव, बिल्कुल सही बात है। इतने फॉलोअर्स हैं इन लोगों के, और मैंने देखा जिस तरह अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, एक सॉन्ग गाया उन्होंने, एक कविता बनाई इसके ऊपर, और जिस तरह क्रिकेटर सामने आए हैं, तो बाकी भी सब सेलिब्रिटीज को ये आपको मैसेज देना चाहिए। आप जिम्मेदार भारतीय नागरिक की तरह आप अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को ये बताएं कि किस तरह हम इस डेडली कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। एक ये जागरूकता की जरूरत है कि आप अगर संदेश देंगे तो आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो सभी सेलिब्रिटीज की ये मैं कहूंगा नीड होनी चाहिए कि वो आगे आए और आके अपने देशवासियों को ये मैसेज दें। बिल्कुल, और 20 सेकंड की वीडियो डाली है सचिन तेंदुलकर ने। T20 तो वो ज्यादा नहीं खेले रितेंद्र, लेकिन 20 सेकंड की अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हाथ वॉश करना वो बता रहे हैं, और एक तरह से उन्होंने जो उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं वहां तक तो उन्होंने संदेश पहुंचाया, और कहते हैं ना मैन टू मैन जो पब्लिसिटी होती है उसका भी फर्क पड़ेगा। और ये चाहे ट्विटर की हम बात करें या इंस्टाग्राम पे, सचिन तेंदुलकर ने एक अलग अपनी इमेज क्रिएट की, और लग रहा है उनको फॉलो करना चाहिए। आपको भी लग रहा है बाकी जो सेलिब्रिटीज नहीं कर रहे हैं उनको भी आगे आना चाहिए सोशल मीडिया के जरिए, या कैसे भी करके देश के साथ खड़े नजर आए और देश को बताएं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह क्रिकेटर्स कर रहे हैं, विराट कोहली कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर का वीडियो सामने आया है, तो तमाम बॉलीवुड एक्टर्स का भी आना चाहिए। और मुझे जरूर भरोसा है ये जल्द से जल्द आज कल में आएगा, क्योंकि हमारे देश की जो तैयारी है वो मुकम्मल लग रही है। अगर हम सिटी टू सिटी बात करें, हर शहर में सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, जो शॉपिंग मॉल्स है उनको बंद किया जा रहा है, तो स्कूल्स बंद हैं, तो तैयारी बहुत बढ़िया है। अब सिर्फ भगवान का आशीर्वाद चाहिए, और सब यही दुआ कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस, डेडली वायरस, जल्द से जल्द इसका दुनिया से बिल्कुल वैनिश हो जाए। चलिए, अब रितेंद्र बने रहिए हमारे साथ, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक हुई है मुंबई में, वहां पर क्या कुछ खास हुआ। 8 के 8 फ्रेंचाइजियों के प्रतिनिधि वहां पे थे, बीसीसीआई के तमाम बड़े बड़े अधिकारी वहां पे थे, और इस मीटिंग में जो निकल कर सामने आया, सबसे पहले वो देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीसीसीआई की हुई बड़ी मीटिंग। कोरोना से बचने के लिए पब्लिक से होगी कोई चीटिंग। भले ही आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग हो, भले ही बीसीसीआई इस लीग से मोटी कमाई करती हो, भले ही इस लीग से दुनिया भर के क्रिकेटर्स को लाइमलाइट में आने का मौका मिलता हो, लेकिन बीसीसीआई ने अपनी मीटिंग में पब्लिक को बचाने का काम पहले किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहरुख खान ने खिलाड़ियों की टीम होटल को लेकर चिंता जताई है, तो वहीं एक फ्रेंचाइजी के मालिक ने फ्लाइट में खिलाड़ियों को ट्रैवल करने पर सवाल उठाया है, क्योंकि आईपीएल के दौरान हर दूसरे दिन टीम को ट्रैवल करना पड़ता है। तो वहीं एक टीम ने विदेशी खिलाड़ियों की सेहत पर चिंता जताई है, जबकि बीसीसीआई के बॉस ने फैंस की सुरक्षा के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा है। Because priority is safety, so we postponed the game. We'll decide, we'll plan everything. All will depend on the situations. आईपीएल को लेकर उठ रहे कई सवालों के जवाब में बोर्ड की मीटिंग में यही फैसला हुआ है कि सबसे पहले कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने पर होगा। इसलिए 15 अप्रैल तक के लिए आईपीएल को टाल दिया गया है। इस बार बीसीसीआई की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सभी 8 फ्रेंचाइजियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मीटिंग में ये भी फैसला हुआ कि भारत में फिलहाल के लिए सभी घरेलू टूर्नामेंट्स को टाल दिया गया है। साफ है, आईपीएल को कराने से पहले बीसीसीआई इन बातों को ध्यान में रखना चाहती है, जिससे कोई भारी नुकसान न पहुंचे। इंडिया न्यूज के लिए राहुल का ध्यान रिपोर्ट। 15 अप्रैल तक अभी सस्पेंड किया गया है आईपीएल को। 15 अप्रैल के बाद क्या आईपीएल हो पाएगा या नहीं, अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी यहां से अगर आप देखेंगे तो 1 महीने से ज्यादा का समय है, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाएंगे और वापस आम जिंदगी हम जी पाएंगे। राजकुमार जी, किस तरह आप देखते हैं? एक तो बड़ी जो खबर सबसे आ रही निकल कर कि आईपीएल के जो फॉर्मेट है उसको छोटा किया जा सकता है। देखिए राजीव, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारा आईसीसी कैलेंडर बना कर देती है पूरे साल का, तो
तो कैलेंडर जब बना होगा तो आपको इसको कर्टेल करना होगा आईपीएल को, क्योंकि आप जैसे आप लीग में 2-2 मैचेस खेलते हैं तो हो सकता है कि इस बार एक ही मैच हर टीम एक दूसरे से खेले, तो इस तरह का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो सीरीज पहले से ड्यू हैं या बनाई हुई शेड्यूल्ड हैं वो भी आपको करानी है, तो कहीं ना कहीं आईपीएल को थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है और ठीक भी है। और मैं आशा करता हूं कि 15 अप्रैल तक ऐसा माहौल ठीक हो जाएगा और ये कोरोना का ये जो वायरस का डेडली है असर है वो कम हो जाएगा और उसके बाद आईपीएल हो जाएगी और लोग एंजॉय करेंगे। रितेंद्र, मीटिंग में सभी फ्रेंचाइजियों के प्रतिनिधि थे और वहां पे जो सबसे अच्छी बात थी कि सबने एक मत से माना कि आईपीएल को आगे बढ़ाया जाए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बिना दर्शकों के कोई भी फ्रेंचाइजी खेलने को तैयार नहीं था। इसका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल उनका ये कहना था कि वो चार्म खत्म हो जाएगा आईपीएल का, इसीलिए 15 अप्रैल तक की डेट बढ़ाने पे सब कोई मान गए। और एक जो बड़ा कंसर्न रितेंद्र निकलकर सामने आया, आप भी आईपीएल खेले, ये बैक टू बैक जो ट्रैवल करना, वहां पर हाइजीन आप कैसे मेंटेन करेंगे, और होटल में जब आप पहुंचते हैं तो आपसे पहले कौन टीका था, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है, और क्या वो उस वायरस से संक्रमित है ये भी देखना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है ये जो कंसर्न्स थे जो मीटिंग में इस पर हुआ, ये वाकई बहुत कंसर्न की बात है? जी हाँ राजीव, हमें यहाँ पे तारीफ करनी होगी सौरव गांगुली जी की, जय शाह जी की, अरुण धूमल जी की, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत जरूरी है अब कि हम ज्यादा कैरिड अवे ना हो। हम जानते हैं क्रिकेट आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, बट एंड ऑफ द डे बीसीसीआई ने दिखा दिया है कि प्लेयर्स की सिक्योरिटी, उनकी हेल्थ, उनकी जिंदगी टॉप प्रायोरिटी है। तो ये बड़ा डिसीजन है, प्लेयर्स को बहुत रिलीफ मिला होगा, पूरे देश को बहुत रिलीफ मिला होगा। और जी हां, अगर 15 अप्रैल तक सब कुछ ठीक हो जाता है तो आईपीएल होगी, अगर ठीक नहीं होता है गॉड फॉरबिड्स तो आईपीएल नहीं होगी। तो इससे जो प्रायोरिटी हमारी है, जो लाइफ जिंदगी क्रिकेटर की, वो बिल्कुल सही रहेगी। राजकुमार जी, डोमेस्टिक क्रिकेट की भी सभी टूर्नामेंट्स, तो चाहे अंडर 19 लेवल के हो, ईरानी ट्रॉफी की हम बात कर लें, वुमेन्स क्रिकेट की बात करें, सभी को रद्द किया गया है। ये भी एक बड़ा कदम आप मानते हैं बीसीसीआई की तरफ से? क्योंकि आमतौर पर इन टूर्नामेंट्स में मैदान पे दर्शक नहीं जाते, लेकिन एहतियातन खिलाड़ी आपस में मिलेंगे और वहां से वायरस न फैले, ये भी एक बड़ा कदम बीसीसीआई की तरफ से। बिल्कुल राजीव, एक अच्छा डिसीजन है बीसीसीआई का और बहुत अच्छा पॉजिटिव डिसीजन है, क्योंकि सभी की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा वायरस है कि किसी भी एक जने को हो जाए तो पूरी टीम को या पूरे जो भी आसपास हैं सब लोगों को हो सकता है। तो उसी के मद्देनजर बीसीसीआई ने डोमेस्टिक मैचेस भी मना किए हैं, तो ये बहुत एक अच्छा कदम है और मैं अप्रिशिएट करता हूं इसको। बिल्कुल रितेंद्र, डोमेस्टिक क्रिकेट के सभी मैच रद्द करना, अंडर 19 लेवल पे भी मैचेस को रद्द करना जहां पे बहुत ज्यादा दर्शक नहीं आते, ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों के अलावा लोग होते नहीं वहां पे, आप चाहते तो वो चीज मैनेज हो सकती थी, लेकिन फिर भी रद्द करने के पीछे क्या मंशा देख रहे हैं आप? यहाँ पे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बीसीसीआई ने दिखा दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, आईपीएल हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, उनके लिए सब के इंटरनेशनल उनका। और जी हां, आपने सही कहा, होटल रूम्स की हम बात करें, एयरपोर्ट से ट्रैवलिंग की बात करें, ये सब इस समय खतरे से खाली नहीं है। तो मुझे लगता है इस सबको अब डाउन एंड डस्टेड किया गया है। नो ट्रैवलिंग, नो क्रिकेट फॉर द टाइम बीइंग, और आप घर में रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। उनके लिए सब के इंटरनेशनल उनका। और जी हां, आपने सही कहा, होटल रूम्स की हम बात करें, एयरपोर्ट से ट्रैवलिंग की बात करें, ये सब इस समय खतरे से खाली नहीं है। तो मुझे लगता है इस सबको अब डाउन एंड डस्टेड किया गया है। नो ट्रैवलिंग, नो क्रिकेट फॉर द टाइम बीइंग, और आप घर में रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जो मास्क विराट कोहली अब पहन के निकले हैं वो सब डालें और एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन कर्तव्य है निभाएं। राजकुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं ब्रॉडकास्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, ब्रॉडकास्टर्स की जो समस्या है उसको बीसीसीआई कैसे निपटाएगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा हुआ होगा मीटिंग में जो निकलकर बाहर नहीं आया। देखिए राजीव, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सबसे बड़ी कंसर्न यही होती है कि ब्रॉडकास्टर्स को काफी नुकसान होगा, लेकिन ब्रॉडकास्टर भी समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। वर्ल्ड ओवर
कितनी चिंता का विषय है ये, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने उनको एश्योर किया होगा कि आपको ये कंपनसेट किया जाएगा किसी भी फॉर्म में, भले उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका समय बढ़ा दिया जाए या ऐसा कोई भी आपस में उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से कोई ना कोई डिसीजन निकाला होगा, जिससे कि उनका भी, ब्रॉडकास्टर्स का भी नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें बीसीसीआई का भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है कि इस समय फायदा नुकसान से ज्यादा पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका भी, और रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस को हम हराएंगे और एक नॉर्मल जिंदगी में फिर से वापस लौटेंगे, क्योंकि जब तक नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं लौटेंगे तब तक खेल के मैदान पे आपको वो बाहर नजर नहीं आएगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।